हाय जेमिनाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपका मंथली रीडिंग, यानी कि ये रीडिंग होगी जुलाई 2020 के लिए। तो जेमिनाई, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है। तो ज़रूरी नहीं कि हर जेमिनाई या क्रॉस वॉचर जो इस वीडियो को देखे उसके साथ ये स्टोरी रेजोनेट करे। तो जितना भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट करता है उतना आप अपने लिए रख लो, और जो नहीं करते उसे छोड़ दो। उसके अलावा किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोज़ को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना, कम्प्लीटली आपका डिसीजन है। उसके अलावा जब भी मैं मैसेजेस में जाती हूँ तो कभी कभी मैं बहुत तेज़ बोलने लग जाती हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो बहुत फास्ट हो रहा है तो आप उसकी प्लेबैक स्पीड को कम करके मेरी वीडियो को सुन सकते हैं। ऑल्सो जेमिनाई, अगर आप में से कुछ लोग इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे मैं हर हफ्ते वेडनेसडे या थर्सडे को एक स्टोरी डालती हूँ जिसका रिप्लाई करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड उसका आंसर मैं करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। सो येस, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एनीवेज जेमिनाई, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको पता है मैं स्टार्ट करती हूँ कुछ इंट्यूटिव मैसेजेस से, फिर फर्स्ट थ्री कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, नेक्स्ट थ्री कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, और लास्ट में मैं निकालूंगी दो कार्ड्स जो कि होंगे मेरे ओरेकल डेक से एज यूनिवर्स एडवाइस आपके लिए जेमिनाई। सो लेट्स सी कि मुझे आपके इंट्यूटिव मैसेजेस में क्या मिलता है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। आप में से कुछ लोग किसी कैंसर या स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हो सकता है। ऑल्सो आई एम हियरिंग कैप्रिकॉर्न, हो सकता है, या फिर ये कुछ साइंस आपके चार्ट में प्रेजेंट हो। आप में से कुछ लोग स्पेसिफिकली जेमिनाई असेंडेंट है, यानी कि आपका लग्न है जो वो मिथुन राशि में है। आप में से कुछ लोग वेट लूज़ करने की काफ़ी कोशिश करें। इवन मुझे ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग म्यूज़िक सीख रहे हैं इस लॉकडाउन में, विच इज़ वेरी गुड। ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए है। आप में से कुछ लोगों को बैंगल्स का बहुत शौक है, या बैंगल्स खरीदने का सोच रहे हो, या मतलब चूड़ियाँ पहनने का आपको बहुत शौक है। आई डोंट नो किसके साथ ये चीज़ रेजोनेट कर रही है। ओके, सो आप एक रिलेशनशिप में थे जहाँ से आप हटना चाह रहे हो बट आप हट नहीं पा रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि देर इज़ कॉन्स्टेंटली एक आपका इंट्यूशन है जो कि आपको बार बार बोल रहा है कि आप दोनों फिर से साथ में आ जाओगे, एंड उस चीज़ की वजह से आप अभी भी एक सिचुएशन में अटके हुए हो। इफ़ दैट मेक्स सेंस टू यू, आई डोंट नो। एनीवेज, चलिए जेमिनाई देखते हैं कि मुझे टैरो में आपके लिए क्या मिलता है। फर्स्ट थ्री कार्ड्स आपकी फीलिंग्स, अगेन किसी जेमिनाई या क्रॉस वॉचर को ऐसा लगे कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हो तो आप कर लेना। लेट्स सी। ओके, जेमिनाई आपकी पर्सन की फीलिंग्स। ओ नहीं, मुझे नहीं लेने ये वाले। ओह, लॉट्स ऑफ मेजर आर्कानास आपके पर्सन की तरफ। डेफिनेटली उनकी लाइफ में काफ़ी हैवी चेंजेस इस टाइम पे आ रहे हैं। चलिए देखते हैं उनकी म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है। ओके, तो जेमिनाई, हो सकता है कि आप किसी एक्वेरियस के साथ, लिब्रा, लियो, एरीज, इवन टॉरस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, कैंसर डेफिनेटली, स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ये कुछ ऐसे साइंस है जेमिनाई जिनके साथ हो सकता है कि आप डील कर रहे हो या आपके चार्ट में हो। ऑल्सो हो सकता है कि आप किसी और राशि के साथ डील कर रहे हो, बट ये कुछ मेजर एनर्जीज़ हैं जो कि फ़िलहाल आपके लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ओह, तो लिब्रा आपकी तरफ आया है किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस कार्ड आपके पर्सन की तरफ है, फूल, एम्परर, स्ट्रेंथ कार्ड, और आपकी जो म्यूचुअल फीलिंग्स हैं वो है सिक्स ऑफ कप्स। तो जेमिनाई, मुझे ऐसा लगता है कि ओके, फर्स्ट अगेन आपका जो स्टोरी लाइन है वो मुझे किसी और जोडियाक के साथ मिलता जुलता लग रहा है। अब मेरे को नहीं पता किस राशि के साथ ये मिल रहा है, लेकिन डेफिनेटली किसी और का भी रीडिंग कुछ मैंने ऐसा ही किया था। यानी कि जो मैसेज मुझे उनके लिए मिला था वही मैसेज, सिमिलर मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है। हो सकता है लास्ट रीडिंग भी मुझे आपके लिए कुछ ऐसी मिली हो, बट डेफिनेटली इस टाइप का रीडिंग मैंने किसी और के लिए करा है, पक्का पक्का। तो हो सकता है किसी क्रॉस वॉचर के साथ भी इवन ये चीज़ किसी के साथ रेजोनेट कर जाए। हो, तो जेमिनाई काफ़ी हैवी एनर्जी है पहली बात तो आपकी, बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशन थी उसमें आप में से कुछ लोगों के लिए कास्ट डिफरेंस भी हो सकता है। ऑब्वियसली सबके लिए ज़रूरी नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाई की कास्ट डिफरेंस हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन थे जो कि आपकी तरफ आ रहे थे या आपकी तरफ हिंट्स फेंक रहे थे कि वो आपको पसंद करते हैं और वो आपके साथ आना चाहते हैं रिलेशनशिप में, या आना चाहती हैं रिलेशनशिप में। जेंडर बेस्ड नहीं है बिल्कुल भी, जो भी आपको जेंडर सही लगे आप उसको अपने रख लो।
तो आपने उन हिंट्स को ग्रैब किया, आपको भी लगा कि हाँ आप उस पर्सन को पसंद करते हो, आप उस पर्सन के साथ रहना चाहते हो, एंड आपके मन में भी फीलिंग्स थी जेमिनाई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो पर्सन काफ़ी फ्लर्टी नेचर के थे। वो पर्सन कुछ ऐसे थे कि ओके जेमिनाई चलो बाहर घूमने चलते हैं, अच्छा बात कर लेते हैं, अच्छा अभी मत सोना, अभी तो बात करनी शुरू ही करिए, कुछ इस टाइप का उनका नेचर था, प्लेफुल टाइप का, बिकॉज वो फूल एनर्जी में है। और जो फूल होता है ना उसको बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज से 10 साल के बाद आप कहाँ होंगे, फूल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी मस्ती में रहता है, अपनी धुन में रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई एक ऐसे ही पर्सन के साथ आप डील कर रहे थे जो कि आपकी तरफ हिंट्स फेंक रहे थे और थोड़े फ्लर्टी भी हो रहे थे आपको लेके, और ये चीज़ आपको पसंद भी थी क्योंकि मुझे लगता है जेमिनाई के आपके मन में भी काफ़ी सारी फीलिंग्स थी उनके लिए, एंड काफ़ी अच्छा टाइम आपने इस पर्सन के साथ स्पेंड किया है, बिल्कुल वो भी मुझे ऐसा लग रहा है। फाइनली आप एक क्लैरिटी लेके उस पर्सन की तरफ गए, फाइनली आपको डिसाइड हुआ कि आप उस पर्सन से आप पूछना चाहते हो कि भाई ओके हम तब से एक दूसरे को हिंट्स फेंके जा रहे हैं, आपको भी पता है कि आप मुझे पसंद करते हो, मुझे पता है कि मैं आपको हम आपको पसंद करते हैं, तो फिर हम साथ में आ जाते हैं, हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एंड हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ परसेंटेज के लिए उन्होंने एक्सेप्ट कर भी लिया कि हाँ चलिए ठीक है हम साथ में आ जाते हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं भी करा। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली जेमिनाई जब आपने उनसे क्लैरिटी मांगी कि भाई ये क्या चल रहा है हम दोनों के बीच में, मतलब एक टाइप से फ्लर्टी है पूरा, हम एक तरीके से पूरी की पूरी रिलेशनशिप में हम हैं लेकिन कमिटमेंट ही नहीं है, वहाँ कोई बात नहीं हो रही है रिलेशनशिप का, तो जैसे आपने उनसे वो क्लैरिटी मांगी वो एकदम से चुप हो गए, वो ना एम्प्रर वाली एनर्जी में चले गए, यानी कि हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। हालांकि एम्प्रर एक ऐसी एनर्जी नहीं होती, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है हो सकता है कि ये जो पर्सन है आपके जेमिनाई वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या गवर्नमेंट की तरफ से वर्क करते हो, गवर्नमेंट सर्विसेज में हो, गवर्नमेंट जॉब हो उनकी, बिकॉज एम्परर यूजुअली एक ऐसा पर्सन होता है जो कि आर्मी के लिए गवर्नमेंट के लिए काम करता है, तो वो हो सकता है। बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि जब आपने उनसे वो क्लैरिटी मांगी कि फाइनली भाई अब हम क्या है, लेट्स बिल्ड अ रिलेशनशिप, कुछ कमिटमेंट वगैरह करते हैं, कुछ क्लैरिटी वगैरह की बातें करते हैं, तो ये पर्सन एकदम से आपको इग्नोर करने लग गए, आपको छोड़ के चले गए। मे बी उन्होंने एकदम से बोला कि नहीं भाई दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू, मतलब जेमिनाई क्लियरली आपको पता था कि ये पर्सन आपको पसंद करते हैं, हिंट्स भी फेंक रहे थे बिकॉज फूल ऐसा ही करता है। लेकिन जब आपने क्लैरिटी मांगी तो उन्होंने एकदम से पलट गए, उन्होंने एकदम से बोला कि आपकी तरफ नहीं आना चाहते, या जब आपने ऑल्सो हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, तो जब आपने उन्हें कहा कि भाई अगर आप मुझे इतना पसंद करते हो तो आप डिवोर्स ले लो, तो उस पर्सन ने कम्प्लीटली मना कर दिया, उसने बोला कि नहीं भाई नहीं, अपने वाइफ या हस्बैंड को तो मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ या छोड़ने वाला हूँ, ऐसे ऐसे करके तो वो एम्परर एनर्जी में आ गया। जैसे कि मैंने कहा एम्परर यूजुअली ऐसा कार्ड नहीं होता, लेकिन जब मैंने ये कार्ड रखा तो दिस वाज द मैसेज दैट आई गॉट फॉर यू जेमिनाई, कि इस पर्सन ने आपको थोड़ा सा ब्लॉक वगैरह कर दिया। बिकॉज अगर आप इस पर्सन को ध्यान से देखोगे तो ये चेयर घुमा के उल्टी तरफ घूम के बैठे हुए हैं, सो दैट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग जेमिनाई, कि ये पर्सन ने आपसे मुँह फेर लिया, आपसे मुँह घुमा लिया, ठीक है, और आपको काफ़ी डिफीटेड फील हुआ बिकॉज जेमिनाई इसके कुछ लोगों के दिल में लग जाती हैं बातें, बिकॉज एंड ट्रस्ट मी मैं किसी जेमिनाई को बिल्कुल भी जज नहीं कर रही हूँ, मेरे खुद चार्ट में 3 से 4 जगह जेमिनाई हैं, तो मैं कम्प्लीटली एक जेमिनाई की तरह ही बिहेव करती हूँ, इसलिए मुझे पता है। बट डेफिनेटली आपको काफ़ी डिफीटेड फील हुआ, आपको बुरा फील हुआ, आपको ऐसा लगा कि भाई क्या है ये पर्सन, कि जब पहले सब कुछ ठीक था, मतलब जब तक मैंने इनसे क्लैरिटी नहीं मांगी तब तक इन्होंने सब करा, पूरा रिलेशनशिप की तरह चीज़ों को चला रहे थे या चला रही थी, सब कुछ था, अच्छा था, प्यार भी था, बातें भी हो रही थी, कम्युनिकेशन भी हो रहा था, और अचानक से जब क्लैरिटी मांगी तो ये पर्सन ने मुंह घुमा लिया, तो कहीं ना कहीं आपको रिजेक्टेड फील हुआ, आपको काफ़ी बुरा फील हुआ। 5 ऑफ सोर्ड्स जो होता है वो डिफीट का साइन होता है, मतलब इस पर्टिकुलर डेक में इज़ अ कार्ड ऑफ डिफीट, जहाँ पे एक पर्सन हार मान जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनाई कि फाइनली जब इस पर्सन ने आपसे मुंह फेर लिया तो आपको काफ़ी ज़्यादा डिफीटेड फील हुआ, काफ़ी ज़्यादा बुरा आपको फील हुआ, आपको ऐसा लगा कि यार मेरे को रिजेक्शन मिल गई, जो कि आपको मिलना नहीं था, चाहिए था, बिकॉज आपको ऑलरेडी पता था कि आप दोनों के बीच में एक कनेक्शन है। शायद यही मैसेज मुझे आपके इंट्यूटिव में भी मिल रहा था, इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मुझे यही सुनाई दे रहा था आपके लिए कि आप एक रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हो लेकिन एग्जैक्टली आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। तो जेमिनाई अब मुझे ऐसा लगता है कि उस डिफीट के बाद क्या हुआ कि आप बिल्कुल चुप हो गए, आपने बात करनी बंद कर दी। वो अंदर से इच्छा तो हो रही है कहीं ना कहीं थोड़ा सा बात कर लूँ, तभी जेमिनाई आप मेरी रीडिंग देख रहे हो, लेकिन आप बात कर नहीं रहे हो उस पर्सन से, बिकॉज आपको ये चीज़ बहुत बुरी लगी कि पहले तो वही पर्सन आपकी तरफ इनिशिएटिव ले रहे थे एंड अब वही आपसे मुँह घुमा के बैठे हुए हैं। ये चीज़ आपको बहुत इरीटेट कर रही है कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, तो इसलिए अब आप ऐसे हो चुके हो कि आपको अंदर से जस्टिस वाली फीलिंग आ रही है, आपने अपनी बाउंड्रीज सेट कर ली जेमिनाई, और अब आप ऐसे हो चुके हो कि
ये पर्सन अगर मेरी ज़िंदगी में वापस आता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको इंट्यूटिवली पता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे, जो कि मुझे आपकी अगेन इंट्यूटिव मैसेजेस में भी मिल रहा था कि एक्चुअली ऐसी जब चीज़ें होती है ना मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ तो जेमिनी, हाँ, आपको जो मुझे इंट्यूटिवली भी मिल रहा था कि आपको अंदर से इंट्यूशन आती है कि ये पर्सन आपके पास घूम के वापस आएंगे ज़रूर, बिकॉज आप इस पर्सन, आपके और इस पर्सन के बीच में जो बॉन्ड है आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आप उसकी डेफिनेशन नहीं दे सकते, लेकिन आपको पता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो पर्सन वापस आ ही जाएंगे। तो अब आपके दिमाग में बैठा हुआ है बहुत क्लियरली, आपके दिमाग में ये भी नहीं है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, आपके दिमाग में ये है कि जब वो आएंगे तब मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे अपनी फीलिंग्स को लेके जस्टिस चाहिए, एंड दैट्स इट, एंड विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है जेमिनी। आपके जो पर्सन है हाउ एवर वो अभी स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में है, यानी कि वो अभी अकेले हैं। जो स्ट्रेंथ कार्ड है इस पर्टिकुलर डेक में वो मुझे हमेशा अकेलेपन का कार्ड लगता है, बिकॉज आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे छोटे से मतलब यहाँ पे बेड़ियाँ वगैरह बंधी हुई हैं इस पर्सन के पैर में। तो मैं हमेशा इसको ऐसे ही इंटरप्रेट करती हूँ कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। ऑल्सो जो कि मुझे कुछ लोगों के लिए ये प्रॉब्लम लग रहा था कि उनकी एक्स्ट्रा, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हो सकता है आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है इंटरकास्ट मैरिज हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी हो इनफैक्ट किसी के लिए। बट ये जो पर्सन है जेमिनी, ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं बिकॉज उन्हें ऐसा लग रहा है कि काफ़ी उनके पैरों में बेड़ियाँ बंधी हुई है। इनफैक्ट कुछ परसेंटेज के लिए जेमिनी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो ऐसा फील कर रहे हैं कि वो रात रात को कभी कभी आपको मिस करते हैं, आपकी फ़ोटोज़ देखते हैं, ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है। एंड अब ये जो पर्सन है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अब जेमिनी के पास जाऊं भी तो क्या मुंह लेके जाऊं, कि जब जेमिनी ने मुझसे बोला कि वो मेरे साथ आना चाहते हैं, जब वो मेरी तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे थे या दिखा रही थी, तो मैंने उनसे मुंह मोड़ लिया। और अब जब वो चले गए हैं, बिकॉज जेमिनी मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी स्ट्रेंथ में हो, भले ही आप बहुत डिफीटेड फील कर रहे हो, काफ़ी बुरा फील कर रहे हो, कभी कभी आपके मन में ये ख्याल आता भी है कि यार उस पर्सन को एक्चुअली मुझसे प्यार था भी कि नहीं था। तो मैं आपको बता दूं जेमिनी, डेफिनेटली उस पर्सन को आपसे काफ़ी ज़्यादा प्यार था, लेकिन वो पर्सन जो है अब इस टाइम ऐसे हो चुका है कि अब उन्हें अकेला अकेला फील हो रहा है, वो रात रात को जगते हैं, लेकिन अभी भी मुझे कम्युनिकेशन उनकी तरफ से आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ जेमिनी, बिकॉज आपकी जो म्यूचुअल एनर्जी है वो है द 6 ऑफ कप्स, यानी कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट 6 ऑफ कप्स के साथ आप दोनों ही पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, आप भी जेमिनी पास्ट के बारे में सोच कर ही इस कंक्लूजन पे आ रहे हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। हो सकता है कि ये चीज़ पहली बार ना हुई हो सकता है जेमिनी कि ये चीज़ आपके साथ साइकिल्स में जाती रहती है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, फिर आप कुछ टाइम डेट करते हो, फिर जब आप उनसे क्लैरिटी मांगते हो वो फिर चले जाते हैं, फिर कुछ महीने बाद या कुछ दिनों के बाद फिर वापस आ जाते हैं। तो हो सकता है कि ये चीज़ आपके साथ चलती ही आ रही हो, तो आप पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच कर ही आपको ये चीज़ पता है कि ये पर्सन फिर से आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। अगर ये चीज़ आपके साथ पहली बार हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि जेमिनी आप दोनों ही पास्ट के बारे में, जो आपके हैप्पी मोमेंट्स हैं, जो आपके अच्छे मोमेंट्स हैं, आप उनको रेमिनिस कर रहे हो, आप उनके बारे में सोच रहे हो, जो आप मस्ती किया करते थे या जो आप दोनों बातें कर करते थे। बिकॉज कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने कहा, आप दोनों के बीच में एक फुल फ्लेज्ड रिलेशनशिप वाला ही माहौल था। तो उस टाइप का जो आपकी फीलिंग्स है, आप दोनों ही उस चीज़ को मिस कर रहे हो। तो जेमिनी अगर आपका क्वेश्चन ये था कि क्या ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये क्या आपके बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं जेमिनी, ये आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और मुझे फॉर द मंथ ऑफ जुलाई वो मुझे आपके बारे में सोचते हुए ही नज़र आ रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। काफ़ी कम्युनिकेशन मुझे उनकी तरफ से अभी भी नहीं लग रहा है जुलाई के मंथ के लिए। कर सकते हैं बट इतना ज़्यादा अभी भी मुझे नहीं लग रहा, बिकॉज ये जो उनके पैरों में बेड़ियाँ बंधी है ये मुझे अभी भी अपनी तरफ काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। ओह, मैंने कहा था जेमिनी आपका रीडिंग काफ़ी हैवी है। एनीवेज लेट्स सी कि मुझे मेरे ओरेकल देखने आपके लिए क्या मिलता है। ओके ये फादर हीलिंग का कार्ड मुझे किसी और के लिए भी मिला था, अब याद नहीं है मुझे किसके लिए मिला था। ओके एनीवेज जेमिनी, जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉरी आई एम सो सॉरी, जो फर्स्ट कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है सिंक्रोनिसिटी। योर प्रेयर्स एंड क्वेश्चंस आर बीइंग आंसर्ड बाय सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स, नोटिस देम इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर फ्लो। और जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है दैट इज फादर हीलिंग। योर पर्सनल पावर इंक्रीजेज एज यू गिव एनी फादर रिलेटेड इशूज टू हेवन। तो जेमिनी मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है कि आपको सिंक्रोनिसिटीज़ के थ्रू आपको आंसर्स मिल रहे हो, अगर आप एक काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो और आप सिंक्रोनिसिटीज़ नोटिस करते हो, जैसे कि 111, 222, 1111, 2222।
समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो हो सकता है कि उन सिंक्रोनिसिटीज़ के टाइम पे आपको मैसेजेस मिल रहे हों। अगर आप ये जानना चाहते हो कि इन नंबर्स के क्या मैसेजेस होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पर्सन के लिए वो डिफरेंट मैसेज लेके आते हैं। तो आप उसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आप देखो कि किस आर्टिकल पे आपका इंट्यूशन आपको ड्रैग करके लेके जा रहा है, उस आर्टिकल को रीड करो, हो सकता है कि वहीं पे आपके लिए मैसेज हो। उसके अलावा जो दूसरा कार्ड मुझे आपके लिए मिला है वो है फादर हीलिंग का कार्ड। तो जब मैंने डेफिनेटली, अगर आप में से कुछ लोगों के साथ, आपके फादर के साथ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो प्लीज़ उसको ठीक कर लीजिए। बिकॉज़ कभी कभी जब हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं कुछ, तो फादर हीलिंग काफ़ी काम करता है। पापा के साथ अपने चीज़ों को ठीक करना काफ़ी अच्छा रहता है। उसके अलावा अगर आपके फादर आपके साथ ही रहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जाके उनसे बात करिए। बिकॉज़ कभी कभी हम अपनी ज़िंदगियों में इतना मतलब इतना खो जाते हैं, हम इतने अपनी लव लाइफ में, अपने करियर, फाइनेंसेस में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, जो कि एक्चुअली दिन पे दिन बूढ़े होते जा रहे हैं। तो आप जाके उनसे बात करिए। अगर आपसे दूर हैं, आप क्वारंटीन में हैं, तो आप उनको कॉल करिए। और अगर आपके फादर नहीं हैं आप, तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप उनको अपने प्रेयर्स में याद कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है जेमिनी कि आप उनसे अपने प्रेयर्स में वो क्वेश्चन पूछिए। अगर आपके फादर अभी भी हैं, तो उनसे कॉल करके मे बी उस चीज़ के बारे में डिस्कस करिए। और हो सकता है कि जो क्वेश्चन आप मुझसे पूछे, उसका एडवाइस एक्चुअली आपको अपने फादर से मिल जाए। ओह, तो एनीवेज जेमिनी, ये थी आपकी रीडिंग जुलाई 2020 के लिए। एंड आई होप ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए, किसी तरीके से आपको इंसाइट दे पाए। अगर ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर नहीं करती तो मत बताना। बिकॉज़ मैंने पहले भी कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो हर जेमिनी या क्रॉस वॉचर के साथ रेजोनेट करे। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आप लोग में से कोई मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहता है, तो वो सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर वो आस्क अ क्वेश्चन वाली चीज़ में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। उसका यूज़र नेम भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आई विल सी यू सून जेमिनी।